यार पहले कभी इतना कट ऑफ गया नहीं। 2012, 13, 2014, 15 बहुत सारी स्टडीज़ करी, बहुत सारे एनालिसिस किए। एमपी का कट ऑफ, उत्तराखंड का कट ऑफ, यूपी का कट ऑफ, बिहार का कट ऑफ, सबका छान मारा। बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें देखी, अलॉटमेंट रिजल्ट देखे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट देखा, सेकंड राउंड देखा, थर्ड राउंड देखा। ये सब देखने के बाद आज आप लोगों के लिए नीट 2021 बीएमएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि जनरल कट ऑफ क्या रहने वाला है उस पर हम बात करने वाले हैं। थोड़ा कम रहने वाला है क्योंकि फिजिक्स थोड़ी हार्ड थी, केमिस्ट्री भी थोड़ी हार्ड थी, बायोलॉजी एज यूजुअल हमेशा सेम थी, हमेशा की तरह नॉर्मल आई थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। ठीक है ना। फिजिक्स की बात करें थोड़ी कठिन थी और केमिस्ट्री थोड़ी सी कठिन थी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम जाने वाला है। पिछले साल की बात करें तो एमपी में जो गया था वो 510 गया था। ठीक है, 510 जो है जनरल कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में। ऐसे ही उत्तराखंड की बात कर लें तो 560 चला गया था, और अगर हम लोग यूपी की बात कर लें तो वो भी 540 प्लस गया था। चीज़ों का डाटा एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद आप लोगों के लिए आज मैं नीट 2021 का बीएमएस का एक्सपेक्टेड यानी कि जनरल कट ऑफ लेके आया हूँ, और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एग्जाम के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कितना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो वो फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, पहला तो होता है कि कितने जो है स्टूडेंट अपीयर हुए, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, उसके बाद बात करेंगे रिजर्वेशन कितना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जनरल कट ऑफ कितना रहने वाला है और प्राइवेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए बीएमएस कॉलेज लेने के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि बीएमएस का कट ऑफ कितना रहने वाला है। नीट 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। पहला तो जनरल होता है, जनरल में कट ऑफ जाने वाला है 520 प्लस मार्क्स, यानी कि अगर 520 प्लस मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, बीएमएस कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में कट ऑफ कितना जाता है। ओबीसी में जाता है 480 प्लस मार्क्स जाने के चांसेस हैं। अगर 480 प्लस मार्क्स जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको चांसेस हैं कि आपको बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है। बात करते हैं ये ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस जो होता है उसमें कट ऑफ जाने की संभावना है 450 प्लस मार्क्स, यानी कि 450 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में जो आपको कट ऑफ जाने वाला है वो है 350 प्लस मार्क्स, यानी कि 350 प्लस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट होने की चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एसटी की। तो एसटी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 310, यानी कि 310 प्लस मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें कि आपको चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल सकता है या मिल जाएगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे शर्त ये है कि आपको सारे के सारे राउंड यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राउंड छोड़ देते हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड कर लिया, सेकेंड राउंड कर लिया, छोड़ दिया, ना थर्ड किया, ना मॉपअप किया। गलती यहीं पे होती है। देखिए, आपको फर्स्ट राउंड भी करना है, सेकंड राउंड भी करना है, थर्ड राउंड भी करना है और मॉपअप राउंड भी करना है। ठीक है ना। अब मॉपअप राउंड में क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के लिए, जो सीट्स खाली रह जाती हैं उनके लिए मॉपअप राउंड कराए जाते हैं। तो इसीलिए मॉपअप राउंड अटेंड करना जरूरी होता है। ये मत सोचिएगा कि मॉपअप राउंड नहीं अटेंड करना है, पूरे काउंसलिंग लास्ट तक अटेंड करनी है। चलिए बात कर लेता हूँ प्राइवेट कॉलेज में कितने मार्क्स चाहिए। देखो, पहले तो आपको एक बात बताना चाहूँगा। पहले जो एक बात ये है कि आपको क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप काउंसलिंग के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, यानी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं तो आप काउंसलिंग को जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। तो क्वालिफाइड होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मार्क्स की कि प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स में मिलने वाला है या मिल जाता है। चलिए, इस पे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर मेरे इतने मार्क्स से क्या प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। उसी पे मैं आज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट के लिए बताने वाला हूँ कि इतने मार्क्स अगर आपके आए या इतने से इतने प्लस आपके मार्क्स आए तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं प्राइवेट। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो कॉलेज मिलने वाला है उसके लिए आपको रहना पड़ेगा 250 to 400 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के चांसेस हैं मिलने के, अलॉट होने के। तो ओबीसी के अंदर जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं वो 250 to 350 मार्क्स रहने वाले हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना। अच्छा, बेस्ट कॉलेज प्राइवेट आपको मिल सकता है बीएमएस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में आपके होने चाहिए 200 to 300 नंबर, यानी कि 200 से लेकर 300 मार्क्स तक, 300 मार्क्स तक आपके होने चाहिए, ताकि आपको अच्छा बीएमएस प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सके। ठीक है। अब लास्ट की बात कर लेता हूँ। लास्ट जो आता है वो होता है एससी कैटेगरी। अब एससी कैटेगरी में क्या है कि आपके जो नंबर होने चाहिए वो होने चाहिए 200 to 300। इसमें भी वही रहने वाला क्राइटेरिया। ये एक्सपेक्टेड जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, जो कि संभावना है।
तो ये इतने मार्क्स आपके होने चाहिए एससी कैटेगरी में, तो आपको एक अच्छा बीएमएस प्राइवेट कॉलेज अलॉट होने की संभावना यानी चांसेस रहते हैं। तो चलिए, मैंने तो चीज़ों को बता दिया है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, हर स्टेट का अलग अलग जाता है कट ऑफ। ये एक जनरल कट ऑफ था, जनरल क्राइटेरिया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था कि इतना जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको चांसेस हैं, बहुत सारी क्वेरीज थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नीट का 2021 का बीएमएस का कट ऑफ आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। देखिए, मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि एक जनरल कट ऑफ है। अगर आपके नंबर इतने ज़्यादा आते हैं या इतने नंबर आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट बीएमएस मिलने के चांसेस हैं, कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बाकी स्टेट वाइज की अगर बात करें तो स्टेट वाइज जो है कट ऑफ अलग अलग जाता है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिएगा, काउंसलिंग जो है वो 2 फेज में होती है। पहला जो होता है वो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, यानी कि AA CCC की साइट पे होती है, AACCC.government.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी स्टेट वाइज अगर देख लें तो सेपरेट काउंसलिंग होती है स्टेट वाइज की, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनकी साइट्स का भी, ठीक है। वैसे तो यूपी आयुष, MP आयुष, उत्तराखंड आयुष ऐसे करके होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बात करें कोई कमेंट की तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई आपको मिल जरूर जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना, रिप्लाई 100% आपको मिलेगा। चलिए, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के रखिए ख्याल और धन्यवाद।